लोकसभा चुनाव के बाद बाजार के डायरेक्शन पर हमारी खास पेशकश चुनाव और बाजार। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, हिलियोस कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा साहब। सिंगापुर से हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि भारत के बाजारों पर और दुनिया भर के बाजारों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। राजनीति में उनकी बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्पी है और राजनीति और बाजार के संगम को एक बार नहीं कई बार के चुनावों में अच्छी तरीके से देख चुके हैं और इस तरह के उतार चढ़ाव देखने के बड़े अनुभव भी रखते हैं। समीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत इस बात से करना चाहता हूँ, बड़ा शौक या बड़ा अनएक्सपेक्टेड क्या था आपके लिए सोमवार को जो एग्जिट पोल वीकेंड पर हुए शनिवार को, उसका सोमवार का रिएक्शन या कल का बाजार का रिएक्शन? नहीं, अगर वो एग्जिट पोल एंड में ठीक होते तो वो रिएक्शन थोड़ा बहुत जस्टिफाइड था। और कल का भी थोड़ा बहुत जस्टिफाइड था, और थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा इसलिए था क्योंकि मंडे को उल्टा जो हुआ तो उसको रिकवर करना था। तो रिकवर मीन्स नीचे गिरना था। तो अगर आप पहले 5% गलत न्यूज पे बढ़ा दें तो फिर वो 7-8% तो गिरेंगे स्टॉक, क्योंकि 5% तो पहले वो रिवर्स होगा। राइट। और फिर 3-4% और गिरेगा जो भी, क्योंकि न्यूज नेगेटिव थी बट सुपर नेगेटिव नहीं थी। लेकिन मार्केट पहले से ही समीर सर कहीं न कहीं थोड़ा अंदाज लगाकर चल रहा था कि शायद इलेक्शन के नतीजे उतने दमदार ना आए। चुनाव से 2 हफ्ते पहले तो सब ठंडे थे, पोजीशंस भी कम करके बैठ रहे थे, ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी है। लेकिन क्या उसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि मतलब आपको भी लग रहा है कि आपके एक्सपेक्टेशन के मुकाबले में नतीजे ठीक है या फिर तो कम ज़्यादा? आप यूपी गया था, और जी। मैं रायबरेली, अमेठी, लखनऊ और अयोध्या भी गया था। हुँ, हुँ, मैं आगे सोचा कि नंबर क्या कैलकुलेट करने समझ तो आती नहीं है हुँ, ये, बट मुझे लग रहा था कि 272 एज लॉन्ग एज बीजेपी के आ जाए मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुँ, तो 272 भी नहीं आए तो थोड़ा बहुत, अब अगर 260 भी आ जाते तो ठीक था। तो 240 आने के लिए आप 4-5% प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो पहले 5% बढ़ गई थी या 4% बढ़ गई थी मंडे को, तो इसलिए उसको भी रिवर्स करना था पहले। हुँ, तो इसलिए वो घूम फिर के कल का दिन बड़ा नेगेटिव लगा। हुँ, अ, और आज आप देख रहे हैं कि मार्केट तो ठीक हो गई है। अब आप क्या करोगे कि जी अब गवर्नमेंट को कुछ तो दे विल लर्न कि भाई हमारी पॉलिसीज में कोई ये नहीं कह रहा कि आपने रोड क्यों नहीं बनाए, सॉरी कि आप रोड ना बनाओ या आप डिफेंस सेक्टर में ऑर्डर मत दो। लेकिन चलो वो कह रहे हैं कि हमें जॉब्स दो किसी तरीके से, या इन्फ्लेशन में कम करो, या हमें पैसे भेजो। ये है ना इशू। तो उस इशू के लिए इट डजंट मीन कोalition डजंट हैव टू से इट, आप अपने आप ही वो सीख जाओगे कि ये करना है थोड़ा बहुत। तो आपने कोई 20-30 बेसिस पॉइंट, मतलब $25 बिलियन आप कहो जी कि हम किसी तरीके से डायरेक्टली पब्लिक को दे देंगे। हुँ, उससे ये थोड़ा मतलब है कि वो लोग क्रीमें खरीदने लग जाएंगे और शैम्पू खरीदेंगे और नूडल खरीदेंगे और वो एसी खरीदेंगे। आज के स्टॉक में वैसे अनजस्टिफाइड लग रहे हैं। आप सोचिए बिटवीन टू स्टॉक्स, एक कैपिटल गुड्स का स्टॉक और एक कंज्यूमर स्टॉक, 2 दिनों में उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंस हो गई है 30% या 28%। एक स्टॉक 14% डाउन है, एक 16-17 अप है। तो क्या पब्लिक सोच रही है कि अब वो सारे पैसों है वो लोगों को दे देंगे, और वो लोग जो गरीब हैं वो सबसे पहले जाके पर्सनल केयर प्रोडक्ट लेने लग जाएंगे। ये सब फंड मैनेजर्स की कहानियां होती है, बिकॉज वो अंडरवेट ओवरवेट भागते रहते हैं। ठीक बात है। आई डोंट थिंक कुछ फर्क पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा, हुँ, क्योंकि आप थोड़ा तो मिस्टर मोदी विल रिएक्ट टू द फैक्ट कि ये बातें लोगों ने मेरी नहीं करी। तो वो कहेंगे ठीक है वी हैव टू डू। मुझे लगता है सबसे खुशी की बात है कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म हो गया, नंबर 1। सेकंड, जो मतलब नया नहीं आएगा। सेकंड इज, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के लिए कट आएगा टैक्स का, छोटा मोटा बड़ा पता नहीं किस टाइप का, बट कुछ आएगा, बिकॉज देयर इज जस्टिफिकेशन कि जी आप पर्सनल टैक्स जो है उसका ब्रैकेट हायर है देन कंपनी टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। राइट। ये चीजें आप करेंगे, चलो ठीक है, आपने 0.3% डेफिसिट या तो बढ़ा दिया, या आपने वो कैपेक्स कम करके थोड़ा इधर बढ़ा दिया, इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, अभी तो पड़ रहा है। तो सर अचानक से मेरे को चुनाव के नतीजे अच्छे लगने लगे। आप इतनी अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स एक्चुअली चुनाव का रिजल्ट कोई बुरे नहीं है वैसे। अगर आप उस हिसाब से सोच के, हम मार्केट के बीच में जाए, मार्केट एक दिन गिर गई तो हम कहते हैं गंदा। हुँ, वैसे तो ठीक है, बिकॉज नाउ जो जो वर्ग, क्या हिंदी है मेरी, जो जो सेक्शंस दुखी थे या अपसेट थे, जी।
उनकी भी थोड़ी तो जायज थी उनकी डिमांड या उनकी एक्सपेक्टेशन। हम्म। तो आप थोड़ा सा उनकी तरफ सेंसिटिव हो जाए तो क्या गलत बात है नहीं इसमें, तो क्या आपको क्यों लग रहा है कि कैपिटल गेन टैक्स अब नहीं बढ़ाया जाएगा? मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो सारे मिनिस्टर्स ने आके बोला कि 4 जून को मार्केट बड़ी बढ़ेगी और हाँ। मार्केट बहुत गिरी हम्म। और आपको इतनी गिरी कि सब हाइपर हो गए। हम्म। हाँ तो थोड़ी ठीक है। सो अब आप इन द मिडल ऑफ दिस फिर से ट्राई करेंगे ये नई चीज मार्केट के लिए व्हेन यू हम्म। हैव प्रॉमिस्ड और इंडिकेटेड कि जी मार्केट अच्छी रहेगी, मुझे लगता है। और वैसे भी अब टैक्स हाई की बातें थोड़ी कम नहीं होंगी क्योंकि सारी लोगों की जो जो जिन्होंने नेगेटिवली मतलब किया या वोट नहीं दिए हैं वो सब टैक्सेस से, इन्फ्लेशन से, कॉस्ट ऑफ लिविंग से, लैक ऑफ जॉब से दुखी है। तो अच्छा, अब फिर कोई एक टैक्स और लो जी। जी जी जी, समीर सर, पहली बार बीजेपी बिना मेजोरिटी वाली कोalition गवर्नमेंट चलाएगी, राइट? तो क्या मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुका है, या थोड़े पी मल्टीपल्स या फिर इंडिया की प्रीमियम जो होती है एक बहुत स्ट्रांग लीडरशिप की वजह से, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई खास नहीं पड़ेगा। आप बिग पिक्चर में सोचो कि आज कई लोगों ने लिखा, एक का तो कहता है कि जी इंडिया का जो वैल्यूएशन है ना बाकी मार्केट से बहुत हाई है। हम्म। क्योंकि उसमें पता नहीं 1 स्टैंडर्ड डिविएशन हायर है इसलिए हम थोड़े नेगेटिव हैं। और उसके जो स्टॉक्स वो रेकमेंड कर रहा है वो सारे कंज्यूमर वाले स्टॉक्स हैं जिनका पी 50-60 से कम नहीं होता। हम्म। तो अगर आपको हमारी वैल्यूएशन से इंडिया की वैल्यूएशन ज्यादा लग रही है 21 टाइम्स, अकाउंट नहीं होनी चाहिए 20 टाइम या जो भी, तो फिर आप स्टॉक 70 पी वाले 50 पी वाले क्यों रेकमेंड कर रहे हो भाई? तो वो कहने की बातें होती हैं कि मार्केट ज्यादा कम है। आप जब जब एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू बुक 4 होता था सारे फॉरेनर लेते थे, जब वो 2.25 हुआ कोई नहीं लेता। ठीक बात है। ये सब कहानी होती है, ये ए, कहानी कभी तो अब ये हो सकता है ऑन द मार्जिन विच आई एग्री हम्म। कि आप ऑन द मार्जिन ओनली, हम्म। क्योंकि एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना कम होगा कि किसी को समझ आए। हम्म। लेकिन क्योंकि आप साथ में या मे भी थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, हम्म। आप थोड़ी स्पेंडिंग करोगे रूरल इकोनॉमी में ज्यादा या डायरेक्ट पैसे दोगे या गवर्नमेंट में जॉब्स दोगे जो भी दोगे, तो आपके कोई थोड़ी तो उनकी हेल्प होएगी ना, तभी तो आप रिएक्ट कर रहे हो टू द पॉलिटिकल इश्यूज। तो उसके लिए ये सब स्टॉक्स का बॉटम हो गया। लेकिन टू से कि ये स्टॉक एक ही दिन में हम्म। 2 दिन में 15% या 20-25% बीट करेंगे मार्केट को, एज इफ कि आपको कल पैसे मिल रहे हैं और आप सबसे पहले पेड कराने जा रहे हो अपना घर। आपको मिलेंगे ओवर टाइम, साल 2 साल, हम्म। और गरीब लोगों को मिलेंगे। हम्म। वो सबसे पहले क्या करेंगे कब करेंगे वो किसी को क्या पता, बट द प्रोसेस विल बी देयर। हम्म। तो ठीक है, मैं कहता हूँ सारी मार्केट बढ़े, हम्म। इधर वाले भी बड़े उधर वाले भी बड़े, सबसे बेस्ट है। तो एक्चुअली एंड ऑफ द डे रिजल्ट बुरा नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इट्स दिस थिंग। बट अब क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर को की सब बातें इतनी ओवर एनालिसिस वो करते नहीं है। वो कहेंगे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बीजेपी आ रही है कि नहीं आ रही, कोalition है कि नहीं। इसमें 3-4 दिन लगने हैं, मंडे तक आपको मिनिस्टर भी बता दिए जाएंगे कौन है। हम्म। और आई थिंक गवर्नमेंट की स्वेरिंग इन भी हो जाएगी, तो 1-2 दिन में मैं कह रहा था ठीक हो जाएगा। तो एवरी स्टॉक विल बी सेम। जी, तो तो समीर सर, फिर इतने दिनों से एफआईज बेच क्यों रहे थे? मतलब क्या उन्हें इलेक्शन का ही डर था कि इलेक्शन में क्लियर मैंडेट नहीं आएगा, या फिर कोalition गवर्नमेंट वाला मैंडेट होगा? और एक्चुअली तो उनकी अब बात ये ठीक निकली तो बेच रहे ये थे। रिजल्ट देखने के बाद वापस खरीदना शुरू करेंगे क्या? नहीं, लेकिन पहले तो उनका उनका तो व्यू ठीक निकला कि भाई अनसर्टेनिटी है, करेक्ट। और आपने 300 अज्यूम किया, आए 240, तो एक्चुअली दे वर राइट। हम्म। तो मैं इंटेलिजेंट नहीं था जो नहीं बेच रहा था, वो तो ठीक थे बेचारे। हाँ। लेकिन अब वो स्टॉक जो ले रहे हैं, अगर वो ले रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ओवर कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो अग्रीड। 30-30% का डिफरेंस ना कर दोगे आप बिटवीन रेगुलर कंपनीज। करेक्ट। ये भी नहीं कि पीएसयू वर्सेस समथिंग कर रहे हो आप, रेगुलर कंपनी में इतना क्या हो गया। बट वो मुझे लगता है कि प्लस माइनस आ गए, शायद आज भी आ गए हो, क्योंकि क्या मार्केट अगर चल जाए तो हर आदमी को लगता है कि डिस्काउंट हो गया। किसी को पता कैसे लगे कि डिस्काउंट हुआ कि नहीं, कोई घर आके तो बताता नहीं है। तो आप प्राइसेस देख के बोलते हो। तो आप प्राइसेस देख के बोलोगे यार मैंने कल, मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक था वो 24% गिरा, बाद में वो जब खुला तो 10% डाउन था, लेकिन बाद में खाली 1% डाउन है, इसका मतलब है डिस्काउंट हो गया है। और देयर इज नो अदर वे। कोई आके तो बताता नहीं कि डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ है। वो तो आप प्राइस देख के बोलते हो कि अच्छा इसका मतलब हो गया है। फिर कोई बोलेगा लेकिन इनमें फर्क क्या हुआ,
डिफेंस वालों में थोड़ा किसी ने बोला है कि आप क्या करोगे उन पैसों का, वो तो डिफेंस के लिए है, वो तो ऑर्डर है, वो तो एक्सपोर्ट को आप सॉरी इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। फिर लोग कहेंगे हाँ डिस्काउंट हो गया, चल पड़ेंगे लाइफ आगे। सो व्हेन द प्राइसेस स्टेबलाइज इट मींस डिस्काउंट हो गया ना। करेक्ट। आप ये सोचते हैं कि जब एफआईज का व्यू पहले ठीक था बेचने का, जो सही निकला भी, तो अब इवेंट रिस्क निकल जाने के बाद क्या आपको लगता है खरीदारी करने के लिए तैयार है, वापस आएंगे? मुझे लगता है अगर आज जो नहीं आएगा वो 4 दिन बाद आ जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि मुझे अभी भी नहीं पता, क्योंकि जो डाउटफुल होता है वो कहेगा पर गवर्नमेंट पहले शो करो कि यही गवर्नमेंट है, कि न्यू गवर्नमेंट तो नहीं है। सो न्यू गवर्नमेंट में क्या होता है, इट्स हम्म, नॉट कि न्यू गवर्नमेंट कोई बड़ा इंडिया का नुकसान कराने आ रहे हैं, हम्म, लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है कि क्योंकि सारी शक्लें बदल जाती हैं पहले तो हम्म, आपको पता लगे कि भाई ये इसका क्या अपना व्यू है इन लाइफ ऑन हम्म, मार्केट्स ऑन कॉर्पोरेट्स ऑन सब्सिडी। सेकेंडली वो जो करंट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं वो मोस्टली रोक दिए जाते हैं फॉर सम टाइम, बिकॉज नई गवर्नमेंट कभी ये नहीं शो करेगी कि मैं पुरानी गवर्नमेंट का प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो वो उसको अपना नाम देंगे, थोड़ा अपना ट्विस्ट देंगे ताकि उनका प्रोग्राम गिना जाए। ठीक बात है। तो इन चीजों में आपके 6-8 महीने निकल जाते हैं। हम्म, उतना इसलिए उसके लिए 10-15%, क्योंकि आपको साल में अगर 15% रिटर्न बनता है मार्केट का, आप 6 महीने वेस्ट कर दो, आपके 8% गए रिटर्न वहां पे। ठीक बात है। रिटेल पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। अभी तक पिछले 3-4 सालों में ज़बरदस्त रिटेल का पैसा आया है भारतीय बाजारों में। पहली बार उन्होंने एक साइजेबल करेक्शन देखा है ढंग ढंग का, और एकदम करेक्ट। शार्प और फास्ट। कॉन्फिडेंस हिलेगा या बने रहेंगे? रिटेल मनी को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट और पता नहीं जी, अब हमारा म्यूचुअल फंड शुरू हो गया, कल रात को तो हमारे को भी आ गए हैं। अच्छा, रिडम्पशन आए लेकिन थोड़े? अपने, हाँ थोड़े नहीं, हमारे जितने नॉर्मल आते हैं उससे ज्यादा है, हम्म, क्योंकि हम तो नए नए वो है ना। हम्म, सो उससे ज्यादा है। लेकिन वो क्या है, हो सकता है कि फर्स्ट डे का आपको जी बाय द डिप, हम्म, अगर वो मार्केट अब नहीं गिरे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि, उनको भी नहीं लगेगा कि हमने कुछ गलत किया है। अगर मार्केट 4 दिन गिरती है और 4 दिन आपके पैसे आए, 5वें दिन भी आपका या हफ्ते बाद फिर नुकसान हो रहा है, फिर आदमी सोचता है ना। अभी तो उनकी उनका ट्रेड ठीक निकला जो कल रात को है, सिंस टुडे द मार्केट इज अप। सो अभी नहीं पता लगेगा, बिकॉज मार्केट जनरली ठीक है, कोई इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ी थी, इतनी ज्यादा क्या, अब तो ईयर टू डेट 3-4% अप है। बिल्कुल ठीक बात है। 3-4% में क्या कोई सोचे कि ज्यादा हमारी मार्केट बढ़ गई है। हम्म, तो अभी समीर सर, ये मानना सेफ है कि कल जो लोज बनाए हमने पैनिक में एक बार, वो आसानी से टूटने वाले नहीं है? अब कोई ऐसी नई और बुरी खबर आने की तो स्कोप कम हो गई है, तो क्या ये मान के चलें कि ये बॉटम्स जो बने जो लंबे समय तक रहेंगे और हाई एक पहले बार ये देखने को मिलेंगे? एक बार ये क्लियर हो जाए कि जो आज दूसरे ग्रुप की पार्ट वो है, इंडिया ग्रुप की मीटिंग मीटिंग है, उसके बाद कोई इधर से उधर लोग नहीं move, ठीक बात। फिर तो फिर तो एक एक बार मतलब गवर्नमेंट फॉर्मेशन तक का इंतजार करना चाहिए। हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं तो हम तो इन्वेस्टेड है, हमने थोड़े और डाल देंगे जो कल आए हैं, बट जनरली स्पीकिंग हम्म, कोई नया आदमी सोचेगा मैं 2 दिन और वेट कर लेता हूँ। ठीक बात है। पर्टिकुलरली जो डाउटफुल था पहले लाइफ में, हम्म, विच मोस्टली फॉरेन इन्वेस्ट। अच्छा ये बताइए, आप बता रहे हैं कि आप इन्वेस्टेड हैं अभी, क्या कैसे प्रपोर्शन कर रखा है आपने अपने पोर्टफोलियो? लॉन्ग शॉर्ट कितने हैं? और लॉन्ग शॉट तो जी बड़े गलत ट्रेड हो गए, क्योंकि मंडे हमने तो पिछले हफ्ते से अपने बड़े वो बढ़ाए हुए थे नेट। तो हाँ। मेरा नेट तो होगा कोई 77-78, हम्म, जो कल का कोई फायदा नहीं हुआ उसका। अच्छा। आ, हल्के हल्के वापस लाने पड़ेंगे जो 2 दिन के नहीं, कल का नुकसान में टाइम लगेगा, 4-5-6 दिन 10-10 दिन 15 दिन लगेंगे। लेकिन समीर सर, कोई पोर्टफोलियो में चेंज कर रहे हैं आपकी? क्योंकि अब जैसा एक कॉन्सेंसस राय जो बन गई आम राय के, भैया पीएसयू, पावर, डिफेंस, रेलवे, ये हाई बीटा जो है ये नहीं होने चाहिए, अब आपके पास डिफेंसिव होने चाहिए, मैं यही फार्मा, कह रहा हूँ, आईटी। मैं करेक्ट करेक्ट, जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं भी थोड़ा बहुत करने को तैयार होता, हम्म, लेकिन इस मूव के 30% देना जबकि साल में 14% रिटर्न बनता है, करेक्ट। दो स्टॉक जिसमें दोनों में मेरा कई तरीके से इंटरेस्ट हो सकता है, हम्म, एलएनटी और लीवर में 2 दिनों में 30% का डिफरेंस हो गया। हम्म, आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न किसी भी फंड मैनेजर का साल का 14-15% होता है। हम्म, आपने कहा नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा के लिए, नॉट कि सेम आदमी कर रहा है बट इफेक्टिवली सेम ग्रुप कर रहा है ना, चाहे आप इन्वेस्टर्स टोटल बोल दो, एफआईआई टोटल बोल दो, या म्यूचुअल फंड, या ऑल देयर इन्वेस्टर्स कंबाइंड, एक स्टॉक 14% 12% नीचे बेच के दूसरे स्टॉक को इफेक्टिवली आप 17-18% ऊपर ले रहे हो। हम्म।
और मतलब ये नहीं है कि पहले वाले में कोई स्कैम निकल आया है, कोई उसमें किसी ने बोला है कि तेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया है, करेक्ट। क्योंकि गवर्नमेंट शायद, हम्म जिसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर भी बहुत ज्यादा नहीं होते, हम्म 40% तो सऊदी वर्जी के होते हैं, हम्म बाकी प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, उसमें वो कोई एक ऑर्डर कम हो जाएगा, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस 30% कर दो, हम्म क्योंकि यहाँ पे जब पैसे भेजेंगे साल बाद, क्योंकि पहले महीने में तो 6,000 में भेजेंगे, उससे क्या होगा, हम्म जब आप हर महीने भेजोगे तो चौथे महीने में हो सकता है वो कस्टमर के मतलब सॉरी इंडिविजुअल के पास पैसे आ गए, तो फिर वो शायद कोई कस्टमर लेने चला जाएगा। तो फिर मेरा सवाल आपसे उल्टा ये है कि अगर आपके पास भर भर के लीवर वगैरह होते हैं, कोई डाबर मैरिको होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2 दिन में 20-25% ये बढ़ने के बाद इन्हें बेच दें और दूसरे दो जो स्टॉक पीएसयू हैं जहां पर कुछ स्केम नहीं है, कुछ बदला नहीं है, और मैं कहता हूँ 30-40% पीएसयू वो में ले ले? नहीं, नहीं पीएसयू में मुझे भी लगता है कि कुछ एंगल है, क्योंकि वो बड़े भी बहुत थे ना, हम्म हम्म लेकिन एक तीसरा ग्रुप भी होता है हम्म जिनका, आईसीआईसीआई बैंक क्यों कल 10% डाउन था यूएस में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल 14% क्यों डाउन था, एचडीएफसी बैंक 8% क्यों डाउन था, वो ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें ना तो बहुत बड़े हुए थे हम्म और ना ही उनको डायरेक्टली कोई कनेक्शन है गवर्नमेंट से, इनडायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्टली नहीं है। पीएसयूज हमने अभी और नहीं लिए हैं, हम नहीं ले रहे अभी, वो काफी है, उसी में डिबेट था ना कि क्या किया जाए, लेकिन इतने डिफरेंस में हम स्विच नहीं करेंगे, बट आई एम सेइंग देयर इज अ थर्ड ग्रुप आल्सो, नो। बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, क्योंकि पोर्टफोलियो चलने की तो बातें हो रही है, लेकिन आपको अब इस मार्केट में क्या पसंद है, दोनों ही, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी और आगे आउटलुक के लिहाज से भी? ये जी हमारी तो हमेशा बायस्ड व्यूज होती है, और हमने तो बड़ी दूर की सोची हुई थी, इसलिए हमने तो एक फंड लॉन्च किया हुआ है इंडिया में, फाइनेंशियल सेक्टर फंड, हम्म वो अभी एनएफओ चल रहा है। हम्म अब लोगों को लगेगा कि ये प्लांटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं है प्लांटेड, बट द पॉइंट इज हमें वो पसंद है, हम्म वो सेक्टर हमारा ओवरवेट है। तो सर वो कोई आज से थोड़ी पसंद है, आप जब से, मतलब मैं आपको जानता हूँ 20 साल से, तब से तो फंड तो आप आज है ना, तो राइट। आज जो आदमी लेगा उसके लिए बता रहे हैं, अगर हमारा ओवरवेट आज है जी, और हमने उसको बेचा नहीं है, तो आज के लिए भी तो वही है ना। करेक्ट करेक्ट। नया आदमी अगर पैसे डालेगा हम्म तो हम उसमें से वैसे ही सबसे हाईएस्ट वेट फाइनेंशियल सेक्टर में डालेंगे, पर मैं लॉजिक बता रहा था, मेरा कहने का मतलब लॉजिक का है कि वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड है लेकिन नहीं है, इन द सेंस कि आप कहो जी मैं कैपेक्स नहीं करूंगा, मैं तो पैसे भेजूंगा पब्लिक को, तो उसका भी बेनिफिशियरी यही कंपनी होती हैं, उन्हीं कंपनियों ने कोई लोन देंगे, जैसे अगर आज आप देखो हीरो होंडा पे पता नहीं कितना 5-7%, वो दूसरा तीसरा ऑटो फोटो सब अप है, तो उन सबका भी कनेक्शन हमारे सेम बैंक से होता है और फाइनेंस कंपनी से होता है, जितना या उससे एक्चुअली कम कैपेक्स रिलेटेड चीजों से होता है। सो फाइनेंशियल सेक्टर में ये फायदा है, इसलिए आपने कहा आज क्या लोगे, हमने कहा हम तो ये लेते हैं और हम आपके लिए भी यही लेंगे, अगर आप हमारे नए फंड में डालोगे, अगर पुराने फंड में डालोगे हम फिर भी वही लेंगे, बट वो फिर प्रोपोर्शन में होगा। सो दैट इज आवर नंबर वन सेक्टर। ये हम एक्चुअल बता रहे हैं, तो ना कि फंड बेचने के लिए बता रहे हैं, हमारा या तो कि हमने नहीं लिया लेकिन हम एक नया फंड कर रहे हैं, नो इट इज आवर नंबर वन हम्म। सेक्टर। सर अब दो चीज़ें जो नियर टर्म में डेवलपमेंट होने वाले हैं, एक तो सर गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो आपने बात कही है, उसके बाद बजट, किस तरह से पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है मिनिस्टर्स के बीच में, और अगला बजट, इनमें क्या करेक्ट। खास बातें आप देखना चाहते हैं? तो जी बजट इस बारी का और थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए कि भाई आप कितने परसेंट चीजें चेंज करोगे लाइफ में। हम्म तो मुझे लगता है कि जो उनकी नॉर्मल पॉलिसीज हैं उसमें आप क्यों चेंज करोगे, पॉलिसीज नहीं जो हम लोग सोच रहे थे कि ये पॉलिसीज है, एक है जी इंडिजनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इसमें तो किसी ने मना नहीं किया, ये सब करना बड़ा नुकसान है किसी के लिए। सेकंड आप कहोगे कि जी जीएसटी रैशनलाइजेशन, शायद गैस को उसमें डाल दो, शायद ऑयल को जीएसटी में डाल दो, कौन मना करेगा। तीसरा आपको जी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करेंगे, कौन मना करेगा। लेकिन पब्लिक ये एक सेपरेटली एक्सपेक्ट कर रही है कि आप, हमारे टैक्सेस बहुत बढ़ गए हैं, सेपरेटली एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारी इन्फ्लेशन ज्यादा है, और थर्डली एक्सपेक्ट कर रही है कि जो रियल पुअर है उनको कोई फाइनेंशियल वो दिया जाए। हम्म अब इसको प्रॉब्लम क्या है, मार्केट ने ले लिया आइदर और, कि भाई ये होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा। मैं कहता हूं आपका लास्ट ईयर का डेफिसिट जो बजटेड था 5.9% था, और वो आया फाइनली 5.6। राइट। अगर वो 5.9 आता क्या आपकी मार्केट गिर जाती, हम्म या इस साल, फॉर्चुनेटली इस साल नॉट प्रीवियस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में आपको आरबीआई ने दे दिए $25 बिलियन, हम्म हम्म
जो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि बजट एस्टिमेट में कितने प्राइवेट सेक्टर ने बनाए, बट लोग कह रहे थे, कोई मैंने किसी से पूछा, वो कहता 10 बिलियन का था। तो आपको 15 बिलियन वो एक्स्ट्रा मिल गए हैं, विच इज 0.2%, 3-4 बिलियन से डिवाइड कर लो। तो वो आपने अगर पब्लिक को दे दिए, टैक्स कट में दे दिए, या क्या हो गया फिर, मतलब क्या गया? अगर आप बोलो कि फिजिकल डेफिसिट जो नेक्स्ट ईयर हमने 5.1 सोचा था, वो गवर्नमेंट बोले 5.1 नहीं है, 5.25 है। ऑल्दो लोग तो कहते हैं वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसे जो मिल गए आरबीआई के। लेकिन अगर 5.25 हो जाए तो क्या हुआ? लास्ट ईयर तो 5.9 से आप चल रहे थे ना मार्केट को। ठीक बात है। लास्ट ईयर मार्केट आप थी ना विद स्टार्टिंग बजट फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ 5.9, हम्म। तो आपको जो 5.3 है। क्या मतलब क्या हो गया फिर इसमें? इतनी क्या लड़ाई क्या हो गई? कौन सा आदमी आके इतनी वैल्यूएशन कर रहा है हमारी मार्केट में कि अगर 5.3 हुआ मुझे मार्केट नहीं पसंद, 5.1 होगा तो मैं बड़ा ओवरवेट हो जाऊंगा। हम्म। These are all things which everybody is supposed to do, कि भाई आप स्लोली स्लोली कम करते जा रहे हो, आप नए नए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ढूंढ रहे हो, जैसे आपने ढूंढ लिया आरबीआई का डिविडेंड। हाँ। आप एक और ढूंढो ना, आप 2 पीएसयू लेकर डाइवेस्ट कर दो और उनको पब्लिक को दे दो पैसे, क्या बुराई होगी? करेक्ट। उसमें जो पब्लिक को दोगे उसमें 28 या 18% जीएसटी आपको वापस मिल जाएगा, जो वो खर्चे के पैसे हैं। नहीं, ठीक बात है, परफेक्ट। तो सर, समीर सर, फिर इस वक्त आप क्या है, बुलिश है, न्यूट्रल है, बेरिश तो है नहीं है? बेयरिश नहीं हूँ, हाँ, बुलिश का ये है कि मैं तो बहुत ही बुलिश था। हाँ, अब मैं कल, मेरे को इतनी मार पड़ी, तो मैं आज सुबह कंफ्यूज मीन कि आदमी दुखी होता है ना कि करे क्या। फिर हाँ, हमने सुबह मीटिंग करी, हमने कहा इन चीजों को, तो हमने कहा हम अपने अपने स्टॉक लेके बोलते हैं इसमें क्या करोगे नेगेटिव, मतलब वैल्यूएशन नेगेटिव हो सकती है, मतलब हाँ, कि वैल्यूएशन ज्यादा हो गई थी, वो तो हाँ, इसलिए तो करेक्शन हो। लेकिन अब इन चीजों से थोड़ा कोई लड़ रहा है। हम्म, इन चीज को ये थोड़ा कह रहे हैं कि आप डिफेंस को वो मत करो, कि आप ट्रेन नहीं मत इंट्रोड्यूस। वो कहते हैं हमारे लिए और भी ट्रेन इंट्रोड्यूस करो, या चीपर ट्रेन इंट्रोड्यूस करो। वो सब चीजों में हम्म, आपका ऑन द मार्जिन चेंज होगा, तो हम भी स्टॉक दो चेंज कर देंगे, तो ना। हम्म, लेकिन हबड़ा दबड़ी में 15% डाउन वर्सेस बाइंग समथिंग 10% आप, क्योंकि जी अब वो लोगों का मूड वहां हो गया, वो नहीं हम करते, इसलिए हम ओवर टाइम वेस्ट नहीं करते पैसे, हम्म। बने ना। तो सर, आखिरी सवाल, क्या सलाह देंगे आप रिटेल इन्वेस्टर्स को? बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, कोई ज़्यादा उठापटक उछल कूद न करें? बिल्कुल, मैं तो जब नेगेटिव की बातें करता था वो था चेंज ऑफ गवर्नमेंट। अगेन इट्स नॉट कि नई गवर्नमेंट गंदी है, हम्म। पर वो चेंज में ना 6-8 महीने जिंदगी के राइट, निकल जाते हैं। राइट, राइट। तो फिर आदमी को लगता है यार ये तो भाई गॉड 1 साल या आधा साल वेस्ट हो गया, तो हम लालची लोग कहते हैं चेंज उस करेक्ट। चक्कर में आओ। तो अब जब वो नहीं है, तो अब खाली 1-2 पॉलिसीज इधर हो सकती हैं। हम्म, मुझे लगता है पॉलिसी भी उधर नहीं होगी। हम्म, आप एक और पॉलिसी को भी अपनी पॉलिसी बनाने की कोशिश करोगे, ये मेरा मतलब ठीक है। आप एक बात है। और पॉलिसी को इंक्लूड कर लोगे, चलिए पॉलिसी भी हमारी है। बिल्कुल सर। समीर सर, आपकी बातों से बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस लौटा है, और बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, हड़बड़ाएं नहीं। इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, और इससे भी आप बाहर निकलेंगे। और प्लस, अगर पोर्टफोलियो आप बदलना चाहते हैं कि पीएसयू बेच कर अब एफएमसीजी ले लें, तो इसके लिए काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि अब गैप इतना ज़्यादा है। तो ऐसे भावना में न बहें, सोच समझ कर डिसीजन ले। ये राय है समीर सर की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। इस बड़े दिन आपने समय निकाला और विस्तार से हमारे दर्शकों को डायरेक्शन दिया। समीर अरोड़ा साहब, सिंगापुर से हेलियोस कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर, अपनी राय आपको देते हुए मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।